हेलो एवरीवन, मेरा नाम बीरबल सिंह गुर्जर है और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका बैक ऑफ बॉडी एंड स्कैपुलर रीजन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन मसल्स की बात करेंगे जो कि आपकी कनेक्ट करती हैं स्कैपुला को वर्टिब्रल कॉलम से, जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर एक्सियो एपेंडिकुलर मसल्स दैट कनेक्टिंग स्कैपुला विद द वर्टिब्रल कॉलम। अब इसमें आपकी दो मसल्स आती हैं, एक होती है सुपरफिशियल लेयर ऑफ द मसल्स और एक आती है आपकी डीप लेयर ऑफ द मसल्स। अगर हम सुपरफिशियल्स की बात करें तो इसमें आपकी आ जाती है ट्रेपेजियस एंड लैटिस्मस डोर्साई। डीप लेयर की अगर हम बात करें तो इसमें आता है आपका लिवेटर स्केपुली, रोम्बोइडस माइनर और रोम्बोइडस मेजर। दो मसल्स इसमें आती हैं, तीन मसल्स डीप लेयर में और दो मसल सुपरफिशियल लेयर में आती है। अब इन एक बार मसल्स को अगर हम अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम सुपरफिशियल लेयर की मसल्स को पढ़ते हैं तो पहली मसल आती है हमारी ट्रेपेजियस मसल। ट्रेपेजियस मसल एक द ट्रेपेजियस इज ए फ्लैट ट्रायंगुलर मसल है ऑन द बैक ऑफ द नेक एंड अपर थोरैक्स। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगुलर मसल है, फ्लैट होती है, ट्रायंगुलर मसल होती है जो कि आपकी बैक में ऑफ द नेक एंड द अपर थोरैक्स में आपकी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसके ओरिजिन और इंसर्शन की बात करें तो इसका एक देखो डायग्राम देखते हैं हम। देखो ये आपका जो डायग्राम शो कर रखा है यहाँ पे देखो आपकी ट्रेपेजियस मसल। एक बार अगर हम इस ट्रेपेजियस मसल्स की बात करें तो ये जो ट्रेपेजियस मसल है इसका ये कहां से इसका ओरिजिन हो रहा है अगर हम इसकी बात करें तो देखो जो हमारा क्रेनियल बोन है उसमें अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर आपको पता है तो आपको पता होगा बैक साइड में आपकी कौन सी होती है क्रेनियल बोन, ऑक्सीपिटल। तो देखो ये मतलब ऐसे एज्यूम करो जैसे कि ये किसी की कंप्लीट बॉडी है, कुछ इस तरीके से इसको एज्यूम कर लो, आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये हम बैक वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये हम बैक की बात कर रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें तो देखो यहाँ पे आपकी कौन सी बोन होती है बैक में, ऑक्सीपिटल बोन। वहां पे अगर हम बात करेंगे कि ऑक्सीपिटल बोन है, वहां पे अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे आप पढ़ोगे एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस भी होता है। इसके अलावा वहां पे कुछ लाइंस प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूट्रल लाइंस। ठीक है, तो इसका जो ओरिजिन होता है ना वो केवल एक ही जगह से ओरिजिन नहीं है इसका, इसके कई सारे ओरिजिन हैं। जैसे कि एक तो आपका हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है, एक अगर हम कहें तो मीडियल 1/3 ऑफ सुपीरियर न्यूट्रल लाइन से। इसके अलावा यहाँ पे देखो आपको एक लिगामेंटम, एक मिनट, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको एक लिगामेंटम नीचे देख रहा है, तो यहाँ से भी इसका ओरिजिन होता है। इसके अलावा आपकी ये जो ट्रेपेजियस है तो जितनी भी स्पाइन ऑफ सेवेंथ सर्वाइकल वर्टिब्रा, स्पाइन ऑफ सेवेंथ सर्वाइकल वर्टिब्रा, इसके अलावा जितनी भी आपकी थोरेसिक वर्टिब्रा है, स्पाइन ऑफ ऑल थोरेसिक वर्टिब्रा, यानी कि आपको T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 और T12 सारी थोरेसिक वर्टिब्राओं से इसका क्या होता है, आपका ओरिजिन होता है। तो सर ये सर याद कैसे रहेगा? देखो अगर आप रटने बैठोगे तो ये सारी चीजें आप भूल जाओगे, लेकिन अगर आप इमेजिन करोगे और एक अगर जब भी मैं बात करूंगा ट्रेपेजियस मसल्स की तो आपके दिमाग में एक ऐसा डायग्राम आना चाहिए जिसमें कि हमारे जो ऑक्सीपिटल बोन है, ऑक्सीपिटल में जहाँ पे एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस होता है वहां से इसका ओरिजिन कराओ और एक ऐसी ट्रायंगुलर मसल बना दो जिसमें आपकी C7 वर्टिब्रा भी दिखा दो और T1 से लेकर के T12 तक सारी वर्टिब्रा आपकी थोरेसिक वर्टिब्रा आ जाएंगी। तो तब जाके इसका ओरिजिन और इंसर्शन आपको याद रहेगा। कब? जब आपको ये डायग्राम, जब भी मैं बोलूंगा कि ट्रेपेजियस मसल, आपको ये डायग्राम याद आ जाए
तो अब आपको ये याद आ जाएगा कि इसका ओरिजिन कहाँ से है, इसका इंसर्शन कहाँ पे होगा। तो ओरिजिन की अभी तक हमने बात कर ली है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ट्रेपेजियस मसल का ओरिजिन आपका कहाँ से हो रहा है? मीडियल 1/3 ऑफ द सुपीरियर न्यूचल लाइन, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, लिगामेंटम न्यूचे, स्पाइन ऑफ C7 वर्टिब्रा और इसके अलावा स्पाइन्स ऑफ ऑल द थोरेसिक वर्टिब्रा से इसका क्या हो रहा है? ओरिजिन हो रहा है। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम इसकी इंसर्शन की बात करें तो इसका इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है? देखो, इसका इंसर्शन आपका कहाँ पे हो रहा है? इसका इंसर्शन आपका हो रहा है, एक तो हो रहा है क्लेविकल बोन, यहाँ पे देखो क्लेविकल बोन बता रखी है। इसके अलावा आपका जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला है वहां पे भी इसका इंसर्शन है। क्लियर है? देखो, अगर हम बात करें क्लेविकल पे, क्या पूरे क्लेविकल पे है क्या? नहीं, केवल एक पार्ट पे होगा किसी पे। तो इसके देखो, अगर हम 3 फाइबर्स होते हैं इसके ट्रेपेजियस का, सुपीरियर फाइबर, मिडिल फाइबर और लोअर फाइबर। अगर हम बात करें सुपीरियर फाइबर जो होते हैं वो आपके क्लेविकल पे होते हैं। सुपीरियर फाइबर्स रन डाउनवर्ड एंड लेटरली टू बी इंसर्टेड ऑन द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल। तो ये पोस्टीरियर बॉर्डर पे आएंगे, क्लेविकल के पोस्टीरियर बॉर्डर पे। और पोस्टीरियर बॉर्डर पे भी किस साइड? लेटरल साइड या मीडियल साइड? तो लेटरल जो 1/3 होता है क्लेविकल का, लेटरल 1/3 के पोस्टीरियर बॉर्डर पे आपका क्या इंसर्शन होगा? ट्रेपेजियस मसल का। तो जब आप क्लेविकल बोन पढ़ोगे ना तो वहां पे भी आपको ये याद रहना चाहिए कि अच्छा क्लेविकल बोन के तो लेटरल पोस्टीरियर बॉर्डर पे तो हमारी ट्रेपेजियस मसल आ रही थी। क्लियर है? तो वहां पे आपको ये याद रहेगा। अगर आप एक बार इसको देख लेंगे, समझ लेंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ट्रेपेजियस मसल का हमने सारे ओरिजिन देख लिए, हमने सुपीरियर फाइबर्स का इंसर्शन देख लिया कि सुपीरियर फाइबर्स का आपका इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है। तो वो आपका हो रहा है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल पे। दूसरा आता है आपका मिडिल जो फाइबर होगा। तो जो मिडिल फाइबर जो होता है वो आपका इंसर्टेड होता है एक्रोमियन प्रोसेस, और इसका जो स्पाइन ऑफ स्केपुला है इसके अपर लिप पे। देखो, स्पाइन ऑफ स्केपुला पे 2 आपके लिप होते हैं, एक अपर लिप और एक लोअर लिप। हम बात कर रहे हैं कि जो मिडिल वाला है ये आपके अपर लिप पे आ रहा है। इसके 2 लिप होंगे, अपर लिप और लोअर लिप। क्लियर हो गया? तो देखो, मिडिल फाइबर आपका कहां पे आ रहा है? एक तो ये इंसर्टेड होगा मीडियल मार्जिन होता है एक्रोमियन का वहां पे, और अपर लिप ऑफ क्रस्ट ऑफ स्पाइन ऑफ स्केपुला पे। और इसका जो लोअर फाइबर होगा वो कहां पे अटैच्ड होगा, या फिर हम कहें इंसर्ट होगा? तो वो आपका इंसर्ट होता है, तो किधर गया? आपका जो लोअर फाइबर है, लोअर फाइबर्स पास upwards and laterally to be inserted on the deltoid tubercle at the junction of medial and middle 1/3 of spine of scapula। तो ये भी आपके स्पाइन ऑफ स्केपुला पे ही होता है, लेकिन मिडल 1/3 पे, मिडल 1/3 ऑफ स्पाइन ऑफ स्केपुला पे ये आपका अटैच्ड होता है। क्लियर है? तो इसके 3 अटैचमेंट, 3 इंसर्शन हो गए। तो हमारी ट्रेपेजियस मसल बस इतनी सी हमें पढ़ना है। अब इसकी एक बार नर्व सप्लाई की बात करेंगे तो ट्रेपेजियस मसल को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? स्पाइनल असेसरी नर्व जो होती है, क्रेनियल नर्व जो आपकी आई थिंक 11 होती है, क्रेनियल नर्व 11th जो होती है, तो वो आपकी क्या करती है? इसको नर्व सप्लाई है, इसकी मोटर सप्लाई प्रोवाइड करती है वो आपको स्पाइनल पार्ट ऑफ द स्पाइनल असेसरी नर्व। क्लियर? एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, हमने ट्रेपेजियस मसल्स के ओरिजिन और इंसर्शन की बात की है। अच्छा, एक बार इसकी देखो थ्योरी जो है उसी से देख लेते हैं। देखो, तो इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है आपका? मीडियल 1/3 ऑफ सुपीरियर न्यूचल लाइन, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, लिगामेंटम न्यूचे और स्पाइन ऑफ 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड स्पाइन ऑफ ऑल थोरेसिक वर्टिब्रा। तो ये तो इनसे सबसे तो क्या हो रहा है? इसका ओरिजिन हो रहा है, हमने डायग्राम में भी देख लिया था। इसके अलावा अगर हम इसके इंसर्शन की बात करेंगे तो इसमें हमने 3 फाइबर्स पढ़े हैं, द सुपीरियर फाइबर, द मिडल फाइबर एंड द लोअर फाइबर्स।
तो जो सुपीरियर फाइबर होते हैं वो आपके इंसर्टेड होते हैं ऑन द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल। जो मिडल फाइबर होंगे वो आपके इंसर्टेड होते हैं ऑन द मीडियल मार्जिन ऑफ द एक्रोमियन एंड अपर लिप ऑफ द क्रस्ट ऑफ द स्पाइन ऑफ स्केपुला। अब देखो ज्यादा याद नहीं रहे, इतना भी याद रहेगा ना कि मिडल फाइबर्स होते हैं वो अपर लिप ऑफ क्रस्ट ऑफ स्पाइन ऑफ स्केपुला पे आपके अटैच्ड होते हैं। इसके अलावा जो लोअर फाइबर होते हैं वो आपके ये भी आपके मिडल जो 1/3 ऑफ स्पाइन ऑफ स्केपुला है वहां पे आपके अटैच्ड होते हैं। देखो ज्यादा याद ना रहे लेकिन कम से कम हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। देखो इसका ओरिजिन तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। हो सकता है कि आप एक ओरिजिन को भूल जाएं इतने में से, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी के याद रहेंगे आपको। तो इसका ओरिजिन आपका एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, सुपीरियर न्यूट्रल लाइन, स्पाइन ऑफ C7 और स्पाइन ऑफ ऑल द थोरेसिक वर्टिब्रा, इन सब से इसका क्या हो रहा है, इसका ओरिजिन हो रहा है। इंसर्शन की बात करें ज्यादा याद नहीं रहेगा, केवल इतना तो याद रहेगा कि क्लेविकल, एक्रोमियन और स्पाइन ऑफ स्केपुला पे इसका इंसर्शन हो रहा है। फिर तो आप धीरे धीरे रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। उसके बाद देखो इसी डायग्राम में अगर हम बात करें तो आपका हम लेटिस्मस डोर्साई की भी यहीं पे बात कर लेते हैं कि जो लेटिस्मस डोर्साई मसल है उसका ओरिजिन और उसका इंसर्शन की बात कर लेते हैं। उसका ओरिजिन कहां से होगा और उसका इंसर्शन कहां पे होगा। तो देखो यहाँ पे ये रही आपकी लेटिस्मस डोर्साई मसल, और इसका जो आपका ओरिजिन होता है वो आपका कहां पे होता है, इसका ओरिजिन, इसका ओरिजिन होता है आपका, देखो जो स्पाइन होता है ना लोअर 6 थोरेसिक वर्टिब्रा का, देखो इसका आपका इंसर्शन कहां पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो लगभग T6 और T7 आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही हमें याद रखना है कि जो लेटिस्मस डोर्साई का जो ओरिजिन होता है ना वो आपका जो लोअर 6 थोरेसिक वर्टिब्रा है उसके वहां से ओरिजिन हो रहा है एंटीरियर ऑफ द ट्रेपेजियस के। ट्रेपेजियस देखो इसका ओरिजिन, अब इसमें भी कई सारी जगह होंगी जहां से ओरिजिन हो रहा है, एक ही जगह से इसका ओरिजिन नहीं होगा, इसमें भी हम बहुत सारी जगह पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम एक जगह की बात करें, सबसे पहले ये आपकी देखो यहाँ पे आपकी आ रही है, अगर हम बात करें कि ये आपकी कौन सी जगह हो गई, स्पाइन ऑफ लोअर 6 थोरेसिक वर्टिब्रा एंटीरियर टू द ट्रेपेजियस, ठीक है। तो ये आपकी यहां से हो गई, एक ओरिजिन तो हमने यहां से पढ़ लिया। इसके अलावा यहाँ पे देखो थोरेको लंबर फेसिया भी देख रखा है, थोरेको लंबर फेसिया। तो ये थोरेको लंबर फेसिया से भी आपका क्या होता है, इसका इस थोरेको लंबर फेसिया से भी आपका इसका ओरिजिन होता है लेटिस्मस डोर्साई का, ठीक है। इसके अलावा इसका ओरिजिन आपका इलियक क्रस्ट से भी होगा, इलियक क्रस्ट से भी होगा। तो आउटर लिप ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इलियक क्रस्ट से भी इसका ओरिजिन होता है। इसके अलावा जो देखो यहाँ पे जो स्केपुला का जो इंफीरियर एंगल है, तो इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला से भी इसका ओरिजिन होता है। और तो देखो अभी तक हमने कितने पढ़ लिए इसके ओरिजिन। देखो कुछ पॉइंट्स में हमें ओरिजिन याद रखने होते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ कहाँ से हो रहा है। तो देखो सिंपल से अगर हम बात करें, देखो हमें अगर कुछ भी याद नहीं रहेगा तो इतना याद रहेगा, देखो कि सर इसका T6 थोरेसिक वर्टिब्रा से इसका ओरिजिन हो रहा है। इसके अलावा थोरेको लंबर फेसिया से, इलियक क्रस्ट से, और जो स्केपुला है उसके इंफीरियर एंगल से इसका ओरिजिन हो रहा है। क्लियर है, इतना तो याद रहेगा। तो स्पाइन ऑफ लोअर 6 थोरेसिक वर्टिब्रा, इसके अलावा थोरेको लंबर फेसिया और आपका इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला और इलियक क्रस्ट, यहां से इनका क्या हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है। तो सर ये इंसर्टेड कहाँ हो रही है, इसके इंसर्शन की भी तो बात करें, ये इंसर्शन कहाँ हो रहा है इसका। तो देखो इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है, ये सारी आपकी मसल यहाँ पे इंसर्ट हो रही है, यस और नो, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इसका इंसर्शन हो रहा है कहाँ पे, ह्यूमरस आपकी जो बोन है वहां पे हो रहा है। ह्यूमरस बोन में भी पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कि ह्यूमरस बोन में कहाँ पे हो रहा है,
तो जो इंटरट्यूबरकल सल्कस जो पढ़ोगे, जो ह्यूमरस बोन में इंटरट्यूबरकल सल्कस होती है, या फिर इसको और भी क्या बोलते हैं, बाइसेप्टल ग्रूव, तो वहां पे जाके ये इंसर्टेड होता है। तो हमें याद होना चाहिए इंसर्टेड इनटू द फ्लोर ऑफ इंटरट्यूबरकल सल्कस या बाइसेप्टल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस। क्लियर है? इसके अलावा इसकी अगर हम नर्व सप्लाई की बात करें कि लेटिस्मस डोर्साई की नर्व सप्लाई क्या है, तो ये सप्लाई होता है बाई तो द लेटिस्मस डोर्साई इज सप्लाइड बाई थोरेकोडोर्सल नर्व, थोरेकोडोर्सल नर्व। तो इसकी जो नर्व सप्लाई हो जाएगी वो आपकी कौन सी हो जाएगी, थोरेकोडोर्सल नर्व। एक बार इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि हमने थ्योरी में क्या क्या लिखा है। देखो ये तो वो ये बेटा ट्रेपेजियस मसल्स की नर्व सप्लाई आपको बता दी है। स्पाइन पार्ट ऑफ द एक्सेसरी नर्व प्रोवाइड मोटर सप्लाई एंड वेंट्रल रेमाई ऑफ C3 एंड C4 जो कि कैरी करते हैं प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशंस। इसके बाद लेटिस्मस डोर्साई, देखो इसका मतलब ही क्या है। लेटिस्मस, लेटिस्मस का मतलब होता है बाइडेस्ट और डोर्साई का मतलब होता है बैक। तो बैक की ये बाइडेस्ट मसल है, ठीक है। तो द लेटिस्मस डोर्साई इज ए बाइड फ्लैट ट्रायंगुलर मसल ऑन द बैक, लंबर रीजन एंड लोअर थोरैक्स रीजन में आपकी आती है। क्लियर है? फिर हमने इसके ओरिजिन की बात की थी, तो ये कहां से अराइज हो रही है। इट अराइजेस फ्रॉम द स्पाइन ऑफ लोअर 6 thoracic वर्टिब्रा एंटीरियर टू द ट्रेपेजियस बाय टेंडिनियस फाइबर्स। इसके अलावा पोस्टीरियर लेमिना ऑफ थोरैकोलंबर फेशिया और आउटर लिप ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इलियक क्रस्ट और लोअर 3 और 4 रिब्स से भी इसका ओरिजिन होता है। इसके अलावा इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। क्लियर हो गया? फिर इसके इंसर्शन की बात की थी हमने, तो जो लेटिस्मस डोर्साई मसल है, लेटिस्मस डोर्साई मसल आपकी कहां पे इंसर्टेड होती है, फ्लोर ऑफ द इंटरट्यूबरकल सल्कस या बाइसेप्टल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस। फिर एक देखो एक लाइन देके रखी है यहाँ पे कि जो लेटिस्मस डोर्साई है और जो टेरिस मेजर है टुगेदर फॉर्म द पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड। ये आपके क्या बनाते हैं, एक्सिलरी फोल्ड बनाते हैं पोस्टीरियर। क्लियर है? फिर हमने इसकी नर्व सप्लाई की बात की थी। नर्व सप्लाई में आपका आ जाएगा द लेटिस्मस डोर्साई इज सप्लाइड बाय थोरैकोडोर्सल नर्व फ्रॉम द पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। तो एक किसकी ब्रांच है आपकी, पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस की। जब ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ा था तो वहां पे बताई थी थोरैकोडोर्सल नर्व। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये तो हमने जो दोनों मसल पढ़ी थी ट्रेपेजियस और लेटिस्मस डोर्साई, ये दोनों ही आपकी सुपरफिशियल लेयर की थी। ठीक है, अब अगर हम बात करें डीप की, डीप पोस्टीरियर एक्सियो एपेंडिकुलर मसल्स, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं लेवेटर स्कैपुले की। इसकी बात करने से पहले हम एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं बेटा आपकी ट्रेपेजियस मसल और लेटिस्मस डोर्साई मसल को। तो हमने ट्रेपेजियस मसल में क्या क्या पढ़ा था। ट्रेपेजियस मसल में सर हमने ओरिजिन पढ़ा था, हमने एक डायग्राम देखा था। देखो सबसे पहले तो हमने एक बैक का डायग्राम देखा था और उसमें हमने क्या देखा था कि जो सर इसका ओरिजिन हो रहा है वो आपका जो ऑक्सीपिटल बोन है उसमें आपके एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है वहां से। इसके अलावा जो सुपीरियर न्यूट्रल लाइन है वहां से इसका ओरिजिन हो रहा था। इसके अलावा फिर जब हम नीचे आए लिगामेंटम नूचे से, ऐसे याद रख लेना, नीचे नूचे, लिगामेंटम नूचे। हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन में गलत हो गया हो मेरे से, तो प्रोनाउंसिएशन देख लेना आप लोग। ठीक है, इसके अलावा फिर हम C7 वर्टिब्रा पे आए, तो स्पाइन ऑफ C7 वर्टिब्रा से इसका ओरिजिन होता है। इसके अलावा जितनी भी थोरेसिक वर्टिब्रा हैं, ऑल द थोरेसिक वर्टिब्रा, तो वहां से इसका ओरिजिन हो रहा था। फिर ये सारी इंसर्टेड कहाँ पे हो रही थी, तो मेनली मैंने आपको बताया था कि मेनली आपकी ये 3 जगह इसका इंसर्शन हो रहा है ट्रेपेजियस मसल का। क्लेविकल पे हो रहा है, एक्रोमियन प्रोसेस पे हो रहा है, और जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला है वहां पे इसका इंसर्शन हो रहा है। तो क्लेविकल में कहाँ पे हो रहा था, पोस्टीरियर बॉर्डर, और वो भी किस साइड का, लेटरल जो 1/3 है, लेटरल 1/3 ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द क्लेविकल पे इसका इंसर्शन हो रहा था। इसके अलावा अगर हमने इसकी बात की थी तो वो आपकी इसके जो एक्रोमियन प्रोसेस है, एक्रोमियन प्रोसेस के मीडियल मार्जिन पे,
और अपर लिप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन ऑफ स्केपुला पे। ठीक है, फिर हमने बात की थी आपकी सेकंड मसल लेटिस्मस डोर्साई। लेटिस्मस डोर्साई में अगर हम बात करें, लेटिस्मस का मतलब है बाइड और डोर्साई मीन्स लेटिस्मस डोर्साई। लेटिस्मस डोर्साई में लेटिस्मस का मतलब तो हो गया बाइडेस्ट और डोर्साई का मतलब हो गया बैक, यानी कि लेटिस्मस डोर्साई जो है एक बाइडेस्ट मसल है या बाइड मसल है, फ्लैट है, ट्रायंगुलर मसल थी जो कि आपके बैक में प्रेजेंट है, ऑन द बैक। इसके अलावा फिर हमने इसके ओरिजिन और इंसर्शन की बात की थी। इसका जो ओरिजिन हो रहा था वो कहां से हो रहा था? T6 जो 6th थोरेसिक वर्टिब्रा है उसके स्पाइन से, स्पाइन ऑफ लोअर 6th थोरेसिक वर्टिब्रा से इसका ओरिजिन हो रहा था। इसके अलावा फिर थोरैकोलंबर फेसिया से इसका ओरिजिन हो रहा था, इलियक क्रस्ट से इसका ओरिजिन हो रहा था, आउटर लिप ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इलियक क्रस्ट से। इसके अलावा लोअर 3 और 4 रिब्स से भी इसका ओरिजिन होता है, और एक हमने पढ़ा था इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला से भी इसका ओरिजिन हो रहा था। फिर ये सारी इंसर्टेड कहां पे हो रही थी? तो ये सारी इंसर्ट हो रही थी आपकी इंटरट्यूबरकल सल्कस, या फिर जिसे हमने बाइसेप्टल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस कहा था, तो वहां पे ये सारी इंसर्ट हो रही थी। नर्व सप्लाई की बात करें तो इसकी हमने नर्व सप्लाई अभी देखी है, थोरैकोडोर्सल ने। अब हम बात करते हैं डीप पोस्टीरियर एक्सियो एपेंडिकुलर मसल्स, जिसमें हमारी सबसे पहली मसल आती है लिवेटर स्केपुली। इसका देखो डायग्राम देखते हैं। तो ये डीप में प्रेजेंट है। अब ये मत बोल देना सर अभी तो हमने यहाँ पे जब ऐसा पढ़ा था तो अभी तो आपने बताया था कि यहाँ पे ट्रेपेजियस मसल होती है। अरे अभी तो एक ऐसा डायग्राम देखा था जिसमें हमने क्या कहा था, ऐसे करके यहीं पे आपको क्या बता दिया था कि ये बैक है और यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे ट्रेपेजियस मसल थी। तो वो सुपरफिशियल थी। अगर हम उन सुपरफिशियल लेयर को हटा करके उनके डीप में देखें तो डीप में आपकी फिर ये मसल आती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो अब हम बात करते हैं इनकी। सबसे पहली मसल लिवेटर स्कैपुले। इसका देखो ओरिजिन कहां से हो रहा है? देखो ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C1 to C4 वर्टिब्रा। अच्छा C1 और C2 का नाम तो पता होगा ना, C1 और C2 इनको एटलस और एक्सेस बोलते हैं। C1 को और C2 को बेटा एटलस और एक्सेस, C1 को एटलस बोलते हैं और C2 को एक्सेस वर्टिब्रा बोलते हैं। तो इनका ओरिजिन कहां से हो रहा है? आपका ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ एटलस एंड एक्सेस वर्टिब्रा से हो रहा है। इसके अलावा पोस्टीरियर ट्यूबरकल ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ 3rd and 4th वर्टिब्रा से हो रहा है। तो देखो कुछ भी याद नहीं रही तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बस इतना सा याद रख सकते हैं कि C1 से लेकर के C4 तक वर्टिब्रा जो है उनके ट्रांसवर्स प्रोसेस से आपका इसका ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये इंसर्ट कहां पे हो रही है? देखो तो ये इंसर्ट कहां पे हो रही है आपके? देखो डायग्राम में, एक मिनट इसको जूम कर देते हैं डायग्राम को। तो ये इंसर्ट कहां पे हो रही है आपके? तो जो इंसर्टेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द जो सुपीरियर एंगल है, अपर पार्ट ऑफ इट्स मीडियल बॉर्डर बिटवीन सुपीरियर एंगल एंड ट्रायंगुलर स्मूथ सरफेस एट द मीडियल एंड ऑफ स्कैपुलर स्पाइन। तो ये स्कैपुलर जो स्पाइन है और जो सुपीरियर एंगल है उनके बीच में जाके ये आपके कहां पे इंसर्ट होती है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे रोम्बोइड माइनर और रोम्बोइड मेजर की, रोम्बोइडस माइनर एंड रोम्बोइडस मेजर की। देखो रोम्बोइडस माइनर की अगर हम बात करें तो इसका ओरिजिन कहां से हो रहा है आपका? तो इसका ओरिजिन हो रहा है लिगामेंटम न्यूचे से। इसके अलावा जो स्पाइन ऑफ C7 वर्टिब्रा है और जो फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा है वहां से इसका क्या हो रहा है? ओरिजिन हो रहा है। इसके अलावा ये इंसर्ट कहां पे हो रही है? तो ये इंसर्ट हो रही है आपके स्पाइन ऑफ स्कैपुला पे। तो ये तो बहुत सिंपल हो गई। ठीक है, ये आपकी सिंपल हो गई कि ये कहां पे आपकी इंसर्ट हो रही है। ओरिजिन तो देखो इसका C7 और T1 से हो रहा है, क्लियर है? C7 T1 और लिगामेंटम न्यूचे। इसके अलावा इसका इंसर्शन कहां पे हो रहा है? तो स्पाइन ऑफ स्कैपुला पे इसका क्या हो रहा है? इंसर्शन हो रहा है।
रोम्बोइडस मेजर, रोम्बोइडस मेजर की अगर हम बात करें तो रोम्बोइडस मेजर की अगर हम बात करें तो रोम्बोइडस जो मेजर है ये आपकी T1 T2 सॉरी T1 को छोड़ दो, T2 T3 T4 T5 वर्टिब्रा से इनका क्या हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है। और ये इंसर्ट कहाँ पे हो रही है आपकी, ये आपके इंसर्ट हो रही है मीडियल बॉर्डर जो है, मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्केपुला पे। ये आपका कौन सा है, मीडियल बॉर्डर हो गया आपका, स्केपुला का मीडियल बॉर्डर हो गया। तो ये इंसर्टेड ऑन द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्केपुला बिटवीन द रूट ऑफ द स्पाइन एंड इंफीरियर एंगल। यहाँ पे इंफीरियर एंगल और रूट ऑफ स्पाइन जो है उनके बीच में ये आपका इंसर्ट हो जाएगी यहाँ पे मीडियल बॉर्डर पे। क्लियर है? तो ये हो गई आपकी 3 मसल कंप्लीट, लिवेटर स्केपुली, रोम्बोइडस माइनर और रोम्बोइडस मेजर। सिर्फ एक ये डायग्राम याद रखना, बाकी का सब आपको याद रह जाएगा। किसी रीजन की वजह से मैं इस वीडियो को यहीं पे आपकी स्टॉप कर रहा हूँ, बाकी की आपको यहीं से मैं आपकी स्टार्ट कर दूंगा बेटा। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो आपकी यहीं से स्टार्ट हो जाएगी, इसी को रिवाइज करा के, इसी की थ्योरी बता के, इन सब की नर्व सप्लाई बता के मैं आपकी यहीं से आपका सेकंड पार्ट इस वीडियो का बना दूंगा बेटा। थैंक यू सो मच।